मूवी में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो अपने हस्बैंड से रोते हुए कह रही है कि वो उसे छोड़ के न जाए। ये दिसंबर का महीना है और पूरा शहर बर्फ से ढक चुका है। ये लेडी ठीक से चल भी नहीं सकती है क्योंकि वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका हस्बैंड उसे छोड़ के जाना चाहता है। वो कहता है कि कुछ दिनों में सामान लेने के बाद वो वापस आ जाएगा। अब वो जाने से पहले उसे एक मैजिकल जार देता है। इसकी हेल्प से वो अपने बच्चे को पैदा करने से रोक सकती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि 13 साल बीत चुके हैं। वो आदमी अभी तक घर नहीं आया। घर की हालत यहाँ काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर कीड़े भी रेंग रहे हैं और पूरा घर गार्बेज से भरा पड़ा है। इसी बीच में हम उसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो वो इस समय भी प्रेग्नेंट है। इससे लगता है कि वो जो जार वाली रूट थी वो वर्क कर गई, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम भी हुई है कि डिलीवरी टाइम पर ना होने पर उसका बच्चा पेट में ही बड़ा होता गया और अब वो एक एडल्ट बन चुका है। इसी के कारण वो लेडी न तो खड़ी हो सकती है और न ही अपने आप को वो कहीं ठीक से मूव कर पाती है। उस लेडी को अब भी उम्मीद है कि किसी दिन उसका हस्बैंड वापस आएगा। हम देखते हैं कि लेडी के पेट में वो बेबी उससे बात कर रहा है। हालांकि उस लेडी को नहीं पता है कि उसका बेबी लड़का है या फिर लड़की, लेकिन दोनों लोग आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं। दोनों के बीच में ऐसी बातें होती हैं जैसे कि आप क्या खाने जा रही हो और डैड कब तक वापस आएंगे। अब एक दिन वो लेडी किसी की पालतू बिल्ली को पकड़ती है ताकि वो इसको डिनर में खा पाए। ये चीज काफी अजीब है, लेकिन उसके पास में ऐसे ही कुछ तरीके बचे हुए हैं जिसकी हेल्प से वो सरवाइव कर सकती है। वो अपने बच्चे से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक रैबिट को पका रही है। अब उसी रात वो लेडी सोने के लिए जब रेडी हो रही थी तो इसी दौरान उसके पेट में काफी दर्द फील होने लगता है। वो तुरंत अब जार के पास में जाके उसी रूट को देखती है, लेकिन सैडली उसमें अब कोई भी रूट नहीं बची थी। इसे देख के वो घबरा जाती है और अब लगता है कि बेबी बाहर आने वाला है। लेडी अपने बच्चे से कहती है कि प्लीज बाहर मत आओ, अंदर ही रहो, लेकिन बेबी ने बाहर आने का अपना मन बना लिया था। अब अगले पल वो बेबी पेट में अपने आप को घुमाने लगता है। वो अपने मॉम के पूरे शरीर पर कब्जा करने लगा था, जिससे अब उस लेडी की मौत होती है। अब कुछ समय के बाद में जब ये प्रोसेस खत्म होती है तो वो बेबी अपने मॉम के शरीर में बह चुका था। वो पहली बार खुद से खड़ा होता है और घर पर यहाँ पर जितना भी खून खराबा फैला हुआ था उसे वो साफ करता है। अब कुछ हफ्तों के बाद में हम देखते हैं कि वो बेबी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। उसने अपने घर को काफी साफ सुथरा रखा है और उसी टाइम उसके पिता भी यहाँ पर अब 13 साल बाद आ जाते हैं। वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे बस कुछ ही समय के लिए वो यहाँ से गया था और अब जैसे ही वो आदमी घर पर आता है वो बस यहाँ पर आके उसके साथ में इंटीमेट होने लगता है। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक यंग कपल अपने न्यू अपार्टमेंट में रहने के लिए आए हैं। हस्बैंड का नाम रॉब है जो वो कुछ बॉक्सेस को अंदर ला रहा है और उसकी वाइफ गेल किचन में बर्तन रख रही है। गेल यहाँ पर किचन में एक चीज से परेशान है क्योंकि इस रूम का मकान मालिक अपना पुराना फ्रिज यहाँ से नहीं ले गया। रॉब फ्रिज को देखते हुए कहता है कि ये फ्रिज शायद हमारे काम आ सकता है। इस फ्रिज पर एक मोटर लगी हुई थी जो इसे काफी यूनिक बना रहा था। दोनों लोग सामान शिफ्ट करते हुए थक गए थे, जिससे गेल उसे थोड़ा आराम करके वाइन पीने को कहती है। रॉब फ्रिज खोल के इसमें देखता है कि शायद उसे कुछ आइस क्यूब्स मिल जाएं। वो देखता है कि काफी सारी बर्फ पूरे फ्रीजर को कवर किए हुए है। उसे आइस क्यूब मिलती है और अब दोनों साथ में वाइन पीते हैं। अब एक सिप लेने के बाद में रॉब नोटिस करता है कि आइस क्यूब में एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। रॉब इसे पास से देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ ठीक से नहीं दिखता। जिसके बाद में वो गेल को यह क्यूब देखने को देता है। गेल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसे देखती है जिसमें उसे एक छोटा सा मैमथ दिखाई देता है। दोनों लोग काफी कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड थे। वो नोटिस करते हैं कि इस मैमथ का किसी ने शिकार किया है। गेल अब इसके बाद में वापस फ्रिज के पास जाती है और फिर वह फ्रीजर से सारे बर्फ को हटाने लगती है। बर्फ हटाने के बाद में अब वो यहाँ पर एक छोटे से सिविलाइजेशन को देखती है। फ्रीजर के अंदर टाइम नॉर्मल से काफी तेज बीत रहा है। लोग अपने नॉर्मल डे को स्पेंड कर रहे थे। ये कपल अब काफी हैरत में है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। जो लोग फ्रीजर में हैं उन्हें इन जायंट्स की कोई चिंता नहीं है कि वो उन्हें देख रहे हैं। कुछ समय के बाद में रॉब मैमथ की बॉडी को मिट्टी में दफना देता है और अब दोनों लोग दोबारा फ्रीजर के पास आते हैं। वो देखते हैं कि अब वहाँ का टाइम काफी चेंज हो चुका है और अब इंडस्ट्रियल का रेवोल्यूशन आ चुका है। वो दोनों बस कुछ ही पल के लिए अलग गए थे, लेकिन यहाँ तो लगता है कि सदियां बीत गईं। ये दोनों लोग छोटे लोगों को सेकंडों में बिल्डिंग्स को बनाते हुए देखते हैं। रॉब दुखी है कि वो बीच के पीरियड को देखना मिस कर गया और ये दोनों सोचते हैं कि शायद फ्रीजर के अंदर के लोग उसे गॉड समझते हैं। उसी समय फ्रीजर में दो कंस्ट्रक्शन वर्कर आपस में बात करते हैं कि दो इडियट्स हमें रोज ऐसे ही पता नहीं क्यों देखा करते हैं। वो उन्हें ऐसे ही देख के थक चुके थे। कुछ ही समय में इंडस्ट्रियल एरा अब मॉडर्न एरा में चेंज हो जाता है और जो टाइनी लोग हैं उन्होंने उड़ने के लिए एरोप्लेन भी बना लिया है। दोनों कपल आपस में डिस्कस करते हैं कि ये लोग अब प्रेजेंट में आ चुके हैं। रॉब हंसते हुए स्टार
स्टारबक्स की बिल्डिंग देखता है। वो थोड़ा पास जाने का ट्राई करता है, लेकिन अब तभी एक बड़ी सी मिसाइल आके टाइनी सिटी को अटैक करती है। ये इतना भयानक था कि रॉब को भी ये इफेक्ट करती है। अब फ्रीजर के अंदर जो लोग हैं वो जंग कर रहे हैं और लगता है कि सब तबाह हो गया है। दोनों को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी इनको इस सब का क्या फर्क पड़ेगा। गेल इसके बाद में फ्रिज के डोर को क्लोज कर देती है और इसके बाद में वो आराम से बैठकर अब पिज्जा एंजॉय करते हैं। ये दोनों उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे जो भी फ्रिज के अंदर हुआ था। अब कुछ घंटे बीत जाने के बाद में रॉब गेल से कहता है कि हमें देखना चाहिए कि अब फ्रिज में क्या चल रहा है। दोनों ही फ्रीजर को खोलने से डर रहे थे। उन्हें डर है कि वो देखेंगे कि ह्यूमन सब विलुप्त हो गए होंगे। अब फ्रीजर को खोलने के बाद में उन्हें सरप्राइज मिलता है, वॉर यहाँ पर खत्म हो चुकी है और सब कुछ ठीक है। वो नोटिस करते हैं कि फ्लाइंग कार्स भी आ गई हैं और ये दिखने में बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सिटी लग रहा था। ह्यूमन सब काफी एडवांस हो चुके हैं। इस दुनिया में काफी सारी ऊंची बिल्डिंग्स थी, लेकिन इनमें से सारी बिल्डिंग्स एक पिरामिड के टाइप के स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रही थी। इन्हें लगता है कि शायद सभी लोग इसी के अंदर रहते हैं। अब जब पिरामिड अनफोल्ड होता है तो हम देखते हैं कि एक डायमंड की तरह का स्ट्रक्चर उसके अंदर है। यह स्ट्रक्चर पूरे सिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्द ही एक एनर्जी का गोला बनता है और वो कुछ समय के बाद में फट जाता है। इसके फटने से इसकी चमक किचन तक भी पहुंचती है। ये चमक बिल्कुल फायर फ्लाइज की तरह इनके रूम में घूम रही थी और इसके बाद में फायर फ्लाइज दोबारा उसी गोले के पास में जाके अब गायब हो जाती है। अब ये चीज ये इंडिकेट करती है कि इस दुनिया का एंड हो गया। दोनों यहाँ पर खाली हुए फ्रिज को देखते हैं। रॉब को लगता है कि शायद फिर से वो लोग वापस आएंगे, लेकिन गेल को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। रॉब इसके बाद में फ्रिज के वायर को निकाल देता है और इसी के साथ में ये दोनों अब सोने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद अगली सुबह होती है। दोनों लोग जगते हैं और नॉर्मल डेज की तरह अपनी मॉर्निंग के रूटीन में है, लेकिन पिछली रात जो भी इनके साथ में हुआ वो अब भी इनके दिमाग में है। वो फ्रिज को आखिरी बार ओपन करके चेक करने का डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर सब ठीक है या फिर नहीं। अब ये दोनों देख के काफी शॉक हो जाते हैं कि डायनासोर वाला एरा एक बार फिर से वापस आ चुका है। कई सारे छोटे चिंपैंजी बंदर डायनासोर का शिकार करके उन्हें खा रहे हैं। दोनों कपल इस चीज को देख रहे हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड में हमें मैनकाइंड के होल क्रिएशन से लेके उसके एवोल्यूशन तक का सफर देखने को मिला। इससे ये भी पता चलता है कि अगर ह्यूमंस का एंड हुआ तो वर्ल्ड दोबारा जीरो से स्टार्ट होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।